अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुर रहमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, दुनिया दिल नादार के कामों के लिए है। आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नुम, आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नुम। जन्नत तो सहाबा के ग़ुलामों के लिए है। काबिल से तकरीब मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और सामईन उज़्ज़ाम, आज की ये महफ़िल व हम्दुनात का प्रोग्राम इस अज़ीमुश्शान इलाक़े में बज़्म हस्सान साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़िद किया गया है और ये प्रोग्राम महफ़िल व हम्दुनात के उन्वान से मानवन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस एक कोई ख़तीब बयान करे, एक कोई मुबल्लिग़ बयान करे, कोई मुफस्सिर बयान करे, कोई मुक़र्रिर बयान करे, लेकिन एक शान वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी ज़बान अतहर से बयान करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए पैगंबर हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेज दिया। एक इलाके के लिए नहीं, एक बस्ती के लिए नहीं, एक दौर के लिए नहीं, एक घर के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि फरमाया तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेज दिया। ए पैगंबर तू आलम इंसानियत के लिए भी रहमत, आलम हैवानात के लिए भी रहमत, आलम जमादात के लिए भी रहमत, इंसानों के लिए भी रहमत, फरिश्तों के लिए भी रहमत, बच्चों के लिए भी रहमत, औरतों के लिए भी रहमत, लड़कियों के लिए भी रहमत, और तू हर चीज़ के लिए रहमत है। कायनात के एक एक ज़र्रे के लिए तू रहमत है, तू रहबर है, तू हिदायत है, तू रहनुमा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के कायनात की हर चीज़ के लिए तू रहमत है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब की क्या हालत थी? जहालत आम थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। औरत की क्या हैसियत थी? औरत को सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात का निशाना बनाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ दुनिया के लोगों, औरत की चार हैसियतें हैं। पहली हैसियत, अगर औरत तेरी माँ है तो वो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर औरत तेरी बहन है तो वो तेरी इज्जत है। अगर औरत तेरी बेटी है वो तेरी आबरू है। और अगर औरत तेरी बीवी है तो उसका खर्चा तेरे जिम्मे है, उसका खर्चा तेरे ऊपर लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये चार हैसियतें औरतों को मिली। औरत को एक मकाम मिला, औरत को एक इज्जत मिली, रिफात मिली, बुलंदी मिली। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक शख्स आया और उसने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने आसमान से भी बड़ा गुनाह किया, ज़मीन से भी बड़ा गुनाह किया, कायनात से भी बड़ा गुनाह किया। क्या मेरी माफ़ी हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तूने ज़िना किया? उसने अर्ज़ की, नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने इससे भी बड़ा गुनाह किया। फरमाया, तूने जुआ खेला? कहा मैंने जुआ नहीं खेला, बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह किया। आपने फरमाया कि तूने शराब पी? कहा नहीं, इससे भी बड़ा गुनाह किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ नौजवान, तूने कौन सा बड़ा गुनाह किया? जो आसमान से भी बड़ा, जो ज़मीन से भी बड़ा, जो पूरी कायनात से बड़ा, बता तो सही तूने गुनाह किया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के अंदर रवाज था, मैं अबू जहल का पैरोकार था, मैं अबू जहल का मानने वाला था। रवाज ये था कि बच्ची पैदा हो उसे जिंदा दरगोर किया जाए। कोई शख्स ऐसा ना हो जो हमारा दामाद बने, हमारी नाक कट जाए। तो उसने कहा कि अबू जहल का मानने वाला था, अबू जहल का हुक्म था
कि बच्ची पैदा हो उसे जिंदा दरगोर किया जाए। अगर जिंदा दरगोर नहीं करोगे तो मेरी पुलिस आएगी, मेरे कारकुन आएंगे, वो उसे जिंदा दरगोर कर देंगे। कहा कि मेरी 14 साल गुजर गए, मेरे पास औलाद नहीं हुई। 14 साल के बाद एक बच्ची अल्लाह ने दी, वो बच्ची पैदा हुई। मेरी बीवी ने कहा कि इसे हमने जिंदा दरगोर नहीं करना, इसे जिंदा दफन नहीं करना, बल्कि इसको हमने परवरिश करनी है, इसको हमने पालना है, इसे हमने अपनी बेटी बनाना है, हमारे पास औलाद नहीं है। तो वो बच्ची 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, वो बच्ची दौड़ने लगी। बाप कहता है मैं काम करके आता, मैं थका हुआ होता, मुझे थकावट महसूस होती, मैं घर में आता, बच्ची मेरे सीने से लग जाती, मेरी थकावट दूर हो जाती। लेकिन 4 साल की होगी, 5 साल की हुई, अबू जहल ने मक्का के चौक में मेरा गिरेबान पकड़ लिया। उसने कहा ओ नौजवान, तेरे घर के अंदर तेरी बेटी है, तूने इसे जिंदा दरगोर नहीं किया। अगर तूने आज उसे जिंदा दरगोर नहीं किया तो मेरे कारकुन आएंगे, उसे जिंदा दफन कर देंगे। उसने उससे वादा किया, उसने कहा आज मैं अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दूंगा। वो घर में आया, उसने उसकी माँ से कहा कि इसे तैयार कर दो, मैंने इसको इसके मामू के पास छोड़ना है, इसे आके अबू जहल की पुलिस कत्ल न कर दे। उसकी वालदा ने उसे नहलाया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, सुरमा लगाया, उसे नए कपड़े पहनाए, उसे तैयार कर दिया और कहा कि ये अपने मामू के पास जा रही है, इसकी हिफाजत होगी। बाप उसको लेके जा रहा है, जाते हुए दरवाजे के पास से बाप ने एक कद्दाल उठाया, एक रस्सी उठाई और जंगल की तरफ ले गया। बच्ची ने कहा अब्बा जान तू मुझे किधर लेके जा रहा है? कहा कि तेरे मामू के घर लेके जा रहा हूँ। बच्ची ने कहा अब्बा जान इधर तो मेरे मामू का घर नहीं, इधर तो मामू का कोई घर नहीं, ये तो जंगल है, बयाबान है। बाप ने कहा कि खामोश हो जा। बच्ची ने दोबारा असरार किया तो बाप ने मुंह पे थप्पड़ रसीद किया और कहा कि खामोश हो जा। तो बेटी रोने लगी, रो रो कर चुप हो गई। बाप जंगल के अंदर ले गया, वीरान जगह में ले गया। बाप ने गड़ा खोदना शुरू किया, कब्र बनानी शुरू की, गड़ा खोदता रहा। बेटी को नहीं मालूम कि यह गड़ा मेरे लिए खोदा जा रहा है। बाप ने गड़ा खोदा, बेटी बाप के साथ मददगार बन गई। बेटी ने गड़ा खोदने में बाप की मदद की, मट्टी अपने दुपट्टे में डाल के मट्टी बाहर रखना शुरू की। बाप देख रहा है कि बेटी मेरी मदद कर रही है, लेकिन बेटी को मालूम नहीं कि यह गड़ा मेरे लिए खोदा जा रहा है। जब गड़ा खोद लिया तो बाप ने बच्ची को पकड़ा और उस गड्ढे में डाल दिया। उस बच्ची ने रो रो कर कहा कि अब्बा जान तूने मुझे जिंदा दफन ही करना था तो मुझे घर में ही बता देता, मैं अपनी अम्मा से आखिरी मुलाकात कर आती, मैं अपनी अम्मा से मिल आती। जिनके घरों में बच्चियां जवान हैं उन्हें मालूम है कि बाप को बच्चियों से कितनी मोहब्बत होती है, बेटियों को माँ बाप से कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन उस बाप को तरस नहीं आया। वो बाप कहने लगा कि मैंने उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया, मैंने दफन कर दिया। वो बच्ची चीख चीख कर कहने लगी अब्बा जान मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आइंदा के बाद तेरे घर में नहीं आऊँगी, तेरे इलाके में नहीं आऊँगी, मैं जंगल के अंदर अकेली रह लूँगी, अपना गुजर बसर कर लूँगी। लेकिन बाप ने कहा कि मैंने उसके सीने पर रेत का पत्थर रखा, बच्ची की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद होगी। वो बच्ची उधर दफन हो गई। मैं घर में आया, रात को सोया, लेकिन बाप कहता है कि मेरे ख्वाब में वो बच्ची आती है। वो कहती है कि अब्बा जान अल्लाह की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा। मैं अल्लाह की अदालत में कहूँगी कि इसने मुझे जिंदा दरगोर किया, मैंने इसका क्या जुर्म किया था, मैंने इसको क्या तंग किया था। तो वो बाप कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आती, मेरे ख्वाब में वही बच्ची आती है, मुझे बताओ इसका क्या हल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ नौजवान तूने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, तूने अल्लाह के अर्श को चीर दिया, तूने ज़मीन हिला दी, तूने पहाड़ों को हिला दिया, तूने आसमानों को चीर दिया। लेकिन इस जुर्म की तलाफी हो सकती है, एक सूरत में हो सकती है। ओ नौजवान मैं एक कलमा लेके आया हूँ, अगर तू उस कलमे को पढ़ ले, तू उस कलमे को पढ़ ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी बख्श देंगे। मैं इतनी बड़ी रहमत लेके आया, मेरी रहमत इतनी वसी है कि तेरे इस गुनाह को भी छुपा देगी। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत वाला नबी बना के भेज दिया।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।